चलिए आइए। आप अभी हमने आपको लास्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रोसेस बताई थी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करने कैसे हैं। ओके, बट अब हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं तो आपको आगे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 टी.एस. ग्रेवाल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 64 है आपका पेज नंबर 5.95 पर। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखो। फॉलोइंग बाय द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, कि ए और बी दो पार्टनर, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है आपको नीचे, और हुबर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, और वो 2:1 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। और उसके बाद उनकी बैलेंस शीट ये दे दी। कैपिटल अकाउंट में देख रहे हो आप लोग, ए और बी की कैपिटल दी है आपको 15 और 10, और सिंडिकेटर दिया 32,950। उसके बाद बिल्डिंग 25,000, प्लांट है आपका 17,500, स्टॉक है आपका 10,000, डेप्ट है आपका 4,850, और कैश इन हैंड है आपका 600। ओके, अब उसके बाद दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म, कि सी जो है वो 7,500 लाएगा कैपिटल के लिए और 3,000 लाएगा गुडविल के लिए, और वो गुडविल उसके 1/4 पार्ट की है। अब उसके बाद आओ, ये तो हो गया। ये पॉइंट देखो, जो कैपिटल और गुडविल वाला पॉइंट होता है ये हमारा जाता है कहाँ पर, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब आइए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाई 5%। ये वैल्यूएशन अकाउंट का पॉइंट हो गया। उसका था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्डी डेप्टर, ये भी रिवैल्यूएशन का पॉइंट। बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10%, ये भी रिवैल्यूएशन का पॉइंट। उसके बाद है आपका पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसी को बोला जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। कैसे अकाउंट अगर रिक्वायरमेंट होती है तो बना लेंगे, नहीं होगी तो नहीं बनाएंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम आपको स्टार्ट करके बताते हैं, क्वेश्चन को हमें कैसे स्टार्टिंग से सॉल्व करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप लोग बुक में क्वेश्चन देखते जाओ, क्वेश्चन को सामने रखेंगे आप, और हम यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बी वाले पॉइंट से, कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम करना है। तो 2 स्टॉक और 2 प्लांट एंड मशीनरी। ओके, इसको भी 5% कम करना है और इसको भी 5% कम करना है। तो 5% कम जब आप करोगे तो स्टॉक की वैल्यू ऊपर बैलेंस शीट में देखो कितनी दी है, 10,000। 10,000 का 5% कितना हुआ, 500। और प्लांट एंड मशीनरी का 5% कितना हुआ आपका, 875। क्यों, आपका वो दिया है कितना, 17,500। तो यहाँ पर 10,000 का निकाला आपने 5/100, तो आपका आया 500। और यहाँ आप निकालेंगे 17,500 का 5%, तो आएगा आपका 875। ओके, अब उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना करना है आपको, 375। तो यहाँ पर आएगा आपका 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ओके, 375। ओके, अब आइए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका डी पॉइंट, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना 10%। बिल्डिंग बढ़ेगी तो आपकी बिल्डिंग आएगी यहाँ पर बाई बिल्डिंग अकाउंट, और ये 10% बढ़ा तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 25,000। उसका 10% आपने निकाला, कितना आया, 2,500। कन्फर्म हुआ। अब आप क्या करोगे, अब आप दोनों साइड का डिफरेंस फाइंड करोगे। तो डिफरेंस फाइंड कैसे करेंगे वो देखो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इस साइड का टोटल ज़्यादा है और उसके बाद इस साइड का टोटल आपका है कम, तो जो टोटल मैक्सिमम होगा वो आप दोनों साइड राइट करोगे। ओके, तो आपने क्या हुआ, 2,500 ज़्यादा है। 2,500 से आपने माइनस किया किसको, देखो आपने माइनस किया 500 को, 875 को और 375 को, तो आपका कितना आया, 750। यहाँ पर आ गया 750। तो ये 750 हो गया आपका टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, अब आप इस प्रॉफिट को लाकर डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे ए और बी में। जब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो 750 इंटू ओल्ड रेशियो कितना है उसका, 2:1, तो 2/3, और 750 इंटू 1/3, तो इसका आया 500।
और इसका आया 250। ओके, अब इसके बाद हम लोग मेंटेन करते हैं अपना कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होगा वो देख लो। कैपिटल अकाउंट के लिए हमने आपको बताया था कि ए वाला पॉइंट आपका कहाँ पर जाएगा, कैपिटल अकाउंट में कैसे जाएगा, देखो अभी हम बताते हैं। कैपिटल अकाउंट जब आपका स्टार्ट होता है तो ये स्टार्ट होगा क्रेडिट साइड से। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी में उनकी जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में गिवन होते हैं, पहले उनको राइट करो। तो ए का 15,000 और बी का आपका 10,000। ओके, इसमें आपने कर लिया डैश। अब उसके बाद आप क्या करोगे, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया कितना, देखो ए वाले पॉइंट में लिखा था कि सी वाज टू ब्रिंग 7,500 एज इज कैपिटल। तो यहाँ पर दिखाओ बाई बैंक अकाउंट न्यू पार्टनर की कैपिटल, तो ए के में डैश, बी के में डैश, सी के अकाउंट में आएगा 7,500। ओके, अब वो 3,000 लाया गुडविल, तो इस गुडविल को लाकर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 ही आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे। तो आपने 3,000 को भी लाकर 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसका 2,000 और इसका 1,000। क्लियर हुआ। अब आइए उसके बाद आगे क्या आपका कि प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन को भी आप यहीं पर लाकर शो करोगे बाई प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन 500 और 250। ओके, अब देखो, अब पूरे क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं है। अब आप क्या करोगे, सीधा इनका एडिशन करो। तो कितना, इसका आया 17,500, इसका आया 11,250 और इसका आया 7,500। ओके, तो इसका 17,500, 11,250, 7,500। अब आपने देखा डेबिट साइड में कोई चीज़ नहीं है, और जब डेबिट में कुछ नहीं होगा तो आप क्या करोगे, सीधी यही बैलेंस यहाँ पर कैरी कर दो। तो ये हो गया 2 बैलेंस सी डी, और ये क्लोजिंग कैपिटल इनकी आ गई 17,500, 11,250 और उसके बाद 7,500। ओके, तो 17,500, 11,250 और 7,500। कंफर्म हुआ। अब इतना करने के बाद आपका ये 7,500 है। ओके, ये आपका है 17,500। अब आइए इसके बाद हम लोग मेंटेन करते हैं अपना क्या, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट कैसे मेंटेन होगा वो देखो। कैश अकाउंट के लिए हमने आपको जब इसके फॉर्मेट एक्सप्लेन किए थे तब बताया था कि सबसे पहले ओपनिंग कैश जो हमारा क्वेश्चन में बैलेंस शीट में असेट साइड में गिवन होगा तो पहले उसे राइट करो। 2 बैलेंस शीट कितना दिया हुआ है 600 हो गया। उसके बाद आप न्यू पार्टनर की कैपिटल, तो सी की कैपिटल कितनी है, 2 सीज कैपिटल अकाउंट, ये लाया 7,500। ओके, और गुडविल कितनी है, तो 2 सीज गुडविल, ये आपकी 3,000। ओके, सबका एडिशन करो, कितना हुआ ये 11,100। ओके, आप इसी को कैरी करके यहाँ पर शो कर दो। ये हो गया आपका बाई बैलेंस सी डी 11,100। ओके, तो आपका ये जाएगा अब न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड, और यही टोटल आपका दोनों साइड हो जाएगा। कंफर्म हुआ। अब आइए उसके बाद अब करना क्या है वो देख लो। इसके तुरंत बाद हम लोग अपनी करेंगे मेंटेन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमने आपको बताया था जब हमने फॉर्मेट एक्सप्लेन किए थे कि ये वाली कैपिटल आपकी जाती है न्यू बैलेंस शीट में। तो सीधा राइट करो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, हमारे पास कितने पार्टनर हैं, 3, ए बी और सी, और तीनों के कैपिटल अकाउंट क्या हमें यहाँ पर राइट करने, कितने कितने 17,500, 11,250 और 7,500। तो इनका एडिशन सबका कितना हुआ देखो अभी यार बताते हैं। 17,500 प्लस 11,250 और फिर प्लस 7,500, ये आया आपका 36,250। आपने इसको यहाँ पर राइट कर लिया 36,250। उसके बाद सिंडिकेटर जो हमें ऑलरेडी बैलेंस शीट में 32,950 गिवन था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो ज्यों के त्यों राइट कर लो। सन्ड्री क्रेडिटर ओके
32,950, 950। ओके, अब आपने क्या किया, इन दोनों का एडिशन कर लो, तो आपका 36,250 प्लस 32,950 इक्वल कितना है आपका 69,200। ओके, आपका ये बैलेंस शीट का टोटल है। हम लोग आते हैं सेकंड साइड में, एसेट साइड में। तो सारी एसेट्स को हम राइट करेंगे कैसे, बिल्डिंग है तो यहाँ पर 2 बाई का यूज़ नहीं होता बैलेंस शीट में। ओके, बिल्डिंग में 25,000 की बिल्डिंग थी, 2500 इंक्रीज हुआ, आपका आ गया 27,500। ओके, दूसरी चीज़ प्लांट एंड मशीनरी में कम हुआ, तो प्लांट एंड मशीनरी को कैसे प्रेजेंट करोगे आप, इसे ऐसे प्रेजेंट करोगे, कैसे देखो, प्लांट एंड मशीनरी आपका 17,500 प्लांट एंड मशीनरी था और वैल्यू कितनी कम हुई 875, तो आपका बैलेंस कितना बचेगा 16,625। ओके, अब आओ उसके बाद है आपका स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू भी कम हुई थी, तो स्टॉक करो 10,000 माइनस 500 कम हुआ था, तो यहाँ पर आ जाएगा 9,500। ओके, उसके बाद डेप्टर की वैल्यू भी कम हुई थी, तो डेप्टर की वैल्यू कितनी कम हुई थी देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट चार्ज हुआ था, तो वैसे टोटल वैल्यू हमारे डेप्टर की कितनी है 4850, उससे हमने कम किया था 375। ओके, तो 4850 माइनस 375 इक्वल आपका आएगा 4475। ओके, अब उसके बाद कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड कौन सा वाला, जो ये ऊपर हमने 11,100 निकाला था, कैश इन हैंड ये राइट करो 11,100, और कोई पॉइंट क्वेश्चन में है नहीं, तो हम इन्हीं क्या करते हैं एडिशन, 27,500 प्लस 16,625 और प्लस 9,500 और फिर प्लस 4475 और फिर प्लस 11,100। ओके, ये भी आपका हो गया 69,200। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब आपके बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया, आप समझ लोगे कि आपका क्वेश्चन सही है। आपके क्या करना, सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही ट्राई करने हैं। ओके, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर कैश अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछी हैं, तो जनरल एंट्री कौन सी, इन अबाउट ऑफ, हमने आपको बताया था कि जनरल एंट्री अगर आप पहले बनाते हो तो फर्स्ट स्टेप पे, तो जनरल एंट्री इन अबाउट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, कि नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल के लिए कितना लाया था 7,500 और 3,000, तो कैपिटल और गुडविल की एंट्री, रिवैल्यूएशन की एंट्री, बस उसके बाद सीधा हम लोग अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो वो डाउट आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, स्क्रीन पे हमारा नंबर गिवन है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग हमसे पूछ लोगे। कंफर्म हुआ, आप आगे के सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन की वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो मेंटेन करके बताएंगे, प्रिपेयर करके भेजेंगे। ओके।